हेलो साथियों, मैं रवीन खान आपका दोस्त और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ। मेरा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट का बहुत ही डिमांडेबल सब्जेक्ट है और आज इस महंगाई के बढ़ते दौर में क्रिप्टो करेंसी की लोगों को ज़रूरत भी है। अगर मेरे तरीके से या नज़रिए से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने लोगों की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। यानी 336 का जो यू टर्न होता है ना सर, उस तरीके से बदलने वाली अगर इंडस्ट्री कहीं है तो मैं मेरे ओपिनियन में बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी। लोग जानते हैं, हजारों वीडियो बने हुए हैं क्रिप्टो करेंसी पे और अहम बात ये है कि सबको इतना पता है कि भाई ऐसा हुआ है इस इंडस्ट्री में कि बिल्कुल जीरो से और हीरो बने हैं लोग। कुछ नहीं किया लेकिन बस सही टाइम पे एंट्री की और सही टाइम पे एग्जिट किया। आज करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। तो पैसा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा गवा चुके हैं। हर आदमी चाह रहा है कि मुझे भी ऐसी कोई क्रिप्टो मिले कि मैं भी पैसे बना लूँ, लेकिन नतीजा क्या होता है अक्सर कि 90% लोग और भी ज़्यादा पैसे नहीं बना पाते हैं और वो डुबा देते हैं पैसे। इसलिए इन्वेस्टमेंट के नाम से लोग डरते हैं। क्रिप्टो के नाम से कुछ लोग डरे हुए हैं क्योंकि या तो उन्होंने या तो उनके किसी रिलेटिव ने इस इंडस्ट्री में पैसा गंवाया है। तो दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सिस्टम है, अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है। हालांकि मुझे आज से पहले, हालांकि 4-5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और सीख रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं जिसकी वजह से आज हम लोग पैसे बना पा रहे हैं। हमारी एक कम्युनिटी है, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ पैसे बना रहे हैं और मैंने और हम सब ने कुछ चीज़ों को जाना जिसकी वजह से हम कुछ स्कैम से बचे और हमने कुछ लोगों को बचाया। और आज से पहले फ़ोन कॉल पे या कैसे भी करके लोगों से कम्युनिकेशन था, मुझे लगा कि एक टॉपिक लेते हैं आज क्रिप्टो करेंसी और कुछ वो चीज़ें जिनसे हमने पैसे बनाए, हमारे साथी लोग पैसे बना रहे हैं और जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो भी पैसे बनाएं। बहुत रिस्क फैक्टर भी है यहाँ पे। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है जो इस 4-5 साल के पीरियड में मैंने बनाया है, अच्छी बुरी चीज़ों को देखा है। तो क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, ये कर दिखाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लीजिएगा, सर थोड़ा सा बच के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, दुनिया में पैसा बनाना इतना आसान भी नहीं है और बिना नॉलेज के तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडस्ट्री उसके लिए ज़्यादा रिस्की है जिसको इसमें नॉलेज नहीं है, और ये इंडस्ट्री उसके लिए बिल्कुल भी रिस्की नहीं होती है जो इसमें नॉलेज रखता है, वो खिलाड़ी बन जाता है इस सिस्टम का। तो क्रिप्टो करेंसी में कुछ टॉपिक है मेरे पास जिनसे मैं आज आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरा भी एक तजुर्बा है इस इंडस्ट्री का जो मैं शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं मुझे एक ऐसी क्रिप्टो बताइए कि मैं भी इस तरीके से करोड़ अरबों रुपये बना लूँ। थोड़ा सा आपको समझा दूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा आम आदमी जब इसमें आता है तो अपने पैसे सैलरी से या फिर अपने बिजनेस से पैसा लगाता है और अगर वो डूब जाए तो नुकसान बहुत हो सकता है। तो मैं कुछ चीज़ों को आपको कोशिश करूँगा समझाना, जो अगर आप समझ गए तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिस्क फैक्टर से निकाल देंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो टोकन्स और कॉइन से जुड़ा हुआ है। हजारों लाखों क्रिप्टो है मार्केट में, यानी ज़्यादातर तो ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है लेकिन रेगुलर आ रही हैं और ज़्यादातर नए लोग उनके शिकार हो जाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं जैसे बिटकॉइन का नाम लोगों ने सुना है, इथेरियम का नाम सुना है, बाइनेंस का नाम सुना है, ट्रोन का नाम सुना है, सोलाना सुना है। ये बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स है, पॉपुलर करेंसीज है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जिन्होंने हजारों गुना जो है लोगों को मुनाफा दिया है। अब लोग चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा मिले और इसी बात का लोगों की सोच है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी फर्जी और फेक करेंसी भी मार्केट में आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ। सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो है टोकन एंड कॉइन्स। क्रिप्टोज बहुत है, उसमें कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा जो संख्या मिलेगी वो टोकन्स की मिलेगी और बहुत कम संख्या मिलेगी आपको कॉइन्स की। कॉइन्स वो होते हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। क्रिप्टो करेंसी जो इंडस्ट्री है, असल में वो एक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। एक ऐसी ब्लॉकचेन या एक ऐसी चेन जिसके अंदर में
जो है इंफॉर्मेशंस को सिक्योर किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, लेकिन छेड़ा नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता और उनको जो है हैक नहीं किया जा सकता। बहुत ही मजबूत सिस्टम होता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्लॉकचेन सिस्टम। तो इस ब्लॉकचेन के ऊपर में बहुत सारी करेंसियां बन रही है, लेकिन दो तरह की करेंसियां मोस्टली हैं। एक वो करेंसी जिनके पास में खुद की ब्लॉकचेन है और एक वो करेंसी जिनके पास में खुद की ब्लॉकचेन नहीं है लेकिन वो भी क्रिप्टो है। जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन होती है उनको कहते हैं हम कॉइन्स, नेटिव कॉइन्स। उनकी ब्लॉकचेन है, उनके नेटिव कॉइन्स भी हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, इकोसिस्टम नहीं होता, लेकिन वो भी क्रिप्टोज की श्रेणी में है। उसके सहारे, उसी का नेटवर्क इस्तेमाल करके वो भी अपने आप को मार्केट में फैलाए हुए हैं। मैं सबको जो है मतलब सबको फेक नहीं कहूंगा, लेकिन 90% जो स्कैम हुए हैं मार्केट में वो टोकन्स में हुए हैं, ना कि ब्लॉकचेन में। क्योंकि ब्लॉकचेन में ये हो सकता है कि प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, यानी मुनाफा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्कैम यानी मार्केट से आउट हो जाना, ये मैंने देखा नहीं मेरे कुछ 5 साल के करियर में। और टोकन्स को मैंने देखा, जो बहुत सारे टोकन्स मार्केट से आउट हो गए और उसमें लोगों का पैसा गया। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टोकन और कॉइन्स क्या होते हैं। जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है वो कॉइन्स होते हैं, जिनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, जो दूसरी ब्लॉकचेन पे एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वो टोकन्स कहलाते हैं। टोकन्स सिर्फ एक एसेट होता है जो किसी फर्म का, किसी कंपनी का हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन एक और सिस्टम होता है जिसकी खुद की नेटवर्क, खुद का एक ब्लॉकचेन होता है, खुद का इकोसिस्टम होता है, खुद का अपना जो है सोर्स कोड होता है, खुद की सारी एल्गोरिथम होती है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। बस मजीद तो इसके ऊपर भी एक डीपली टॉपिक है। वैसे नॉर्मली जो लोग चेक करते हैं ब्लॉकचेन को, वो कॉइन मार्केट कैप पे जाकर सर्च करते हैं, वहाँ पे वो सोर्स कोड देखते हैं, गिटहब्स देखते हैं, उसके ब्लॉक्स देखते हैं, ठीक है, उसका एक्सप्लोरर देखते हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे दी होती है। कॉइन गिको पे भी दी हुई होती है, टोकन इनसाइट पे दी हुई थी, नॉमिक्स, ऐसी बहुत सारी डाटा ड्राइवन सेंटर और ऐसी एप्लीकेशन से जो सारे क्रिप्टोज के बारे में इंफॉर्मेशन रखती हैं। लेकिन मोस्टली क्रिप्टो जो मार्केट में नए लोगों के पास पहुंचती हैं वो असल में लिस्टेड ही नहीं होती है। तो आपको बता दूं, थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं कि ऐसी क्रिप्टोज में इन्वेस्ट ना करें जो लिस्टेड नहीं है, जिसके बारे में पूरी जानकारी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ना दी हुई हो। ऐसा हो कि सिर्फ जो है साइट पे चल रही है, पीडीएफ बन के आ गई, कोई एयर ड्रॉप आ गया, उसी में आप पैसे लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया कि जिनकी ब्लॉकचेन होती है, वो होते हैं कॉइन्स, जिसकी ब्लॉकचेन नहीं होती वो होते हैं टोकन्स। तो ज्यादातर महफूज जो मैं बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो कॉइन्स होते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे बहुत सारे टोकन भी ऐसे शुरू हुए हैं जो जेन्युइन हैं और उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉइन्स और टोकन में से सिर्फ कॉइन्स ही हैं, कुछ टोकन अच्छे भी होते हैं, लेकिन फोकस कॉइन्स को करें आप, क्योंकि आज की डेट में सैकड़ों की तादाद में कॉइन्स भी हैं। एक ज़माना था जब शुरू हुआ था तो कुछ गिने चुने कॉइन थे, लेकिन आज हैं। आज टोकन्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हो चुका है, कम्युनिटी बढ़ रही है, तो कॉइन्स में आपका पैसा सेफ ज़्यादा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक मार्केट में जो नए लोगों के पास चीजें पहुंचती हैं, प्लान के तौर पे दो चीज आदमी को कंफ्यूज करती है। एक आरओआई प्लान जो आपसे पहले चले हैं, सबसे ज्यादा स्कैम किए हैं, लोग डरे हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोगों का पैसा अगर कहीं गया है तो वो गया है आरओआई प्लान्स में। आरओआई प्लान्स मतलब होता है कि पैसे दो, पैसे के बदले में पैसे मिलेंगे आपको, कुछ नहीं करेंगे तो रिटर्न्स आपको आता रहेगा। मतलब मैंने पैसे लगाए, चलो मैंने 10,000 रुपये लगाए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो 10,000 के बदले मुझे रोज पैसे मिलेंगे। हो सकता है 20,000 होने तक मिले, 30,000, 50,000, 1 लाख तक होने के मिले। कहाँ से देगा सर? कहाँ से? नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी ये प्लान मार्केट में आए हैं, चल रहे हैं और स्कैम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरओआई एक स्कैम सब्जेक्ट होता है, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे लो पैसे लो। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है स्टेकिंग। स्टेकिंग वर्ड कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। दो तरह की ब्लॉकचेन होती है मार्केट में, एक होती है प्रूफ ऑफ वर्क और एक होती है प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी ट्रेंड इसका चल रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए मशीनें चाहिए होती हैं, यानी फिजिकल डिवाइस होते हैं जिनसे माइनिंग होती है, उसका सेटअप होता है और वो उस ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को तैयार करती हैं और ट्रांजैक्शन को हिट करवाती हैं। इसके लिए मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, यहाँ तक कि इंटरनेट कनेक्शन।
प्रूफ ऑफ स्टेक वो होता है जिसमें कंपनी जो है लोगों को डिवाइस नहीं बांटती, इन हाउस सारे कॉइन्स को या ब्लॉक्स को या सर्वर क्लाउड्स को इन हाउस मिंट करती है, अपने एक ही जगह सारे कॉइन को माइन करती है और उस माइन हुए कॉइन्स को या टोकन्स को जो है मार्केट में पहुंचाती है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ज्यादा सुविधा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस बचती है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचता है और जगह की बचत होती है, और इसके अलावा जो है लोगों को आसान है एक ही जगह से पूरे वर्ल्ड में सारी चीजें पहुंचाना। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे कंपनी इन हाउस मिंट करती है। तो इसी का ट्रेंड आया, अभी धीरे धीरे जो ब्लॉकचेन आ रही है या आ चुकी है अभी नई ट्रेंडिंग, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। तो अभी स्टेक का मतलब समझिए कि इसका तरीका क्या है मार्केट में, ये अपने होल्डर्स बढ़ाती है। जैसे कि आरवाई प्लान में लोग कहते हैं कि भैया पैसे लगाओ, पैसे लगाने के बाद आपको डेली पैसे आएंगे। यहाँ पे भी क्या होता है कि ये क्रिप्टो जो होती है, कोई भी वो टोकन भी हो सकता है, वो जो है आपका कॉइन भी हो सकता है, उसकी सपोज 1 करोड़ सप्लाई है, कोई क्रिप्टो मार्केट में आई जिसकी 1 करोड़ सप्लाई है, उसके टोकन्स की या कॉइन्स की सप्लाई फिक्स करती है वो। अच्छा, उस सप्लाई का डिवाइडेशन करती है कि ये 70% जो है हम लोग स्टेकिंग में रखेंगे। लोगों को पहुंचाने का तरीका स्टेकिंग, मैं बताऊंगा कैसे। और भाई जो है 30% जो 20% जो है हम लोग जो है जो है एक्सचेंजों पे रखेंगे, कम्युनिटी के लिए रखेंगे, इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे, ठीक है, आईईओ में रखेंगे, ठीक है, 5% जो है ऑनर रखेगा, 5% जो है डेवलपर्स रखेंगे, ऐसे करके उसका डिवाइडेशन करता है सप्लाई का। अच्छा, अब ये सप्लाई है तो इनके पास होगी, मैनेजमेंट के पास। ज्यादातर सप्लाई को वो पब्लिक के पास पहुंचाने का जरिया बनाती है स्टेकिंग में क्या होता है, अब जैसे 70% यानी 70 लाख, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, 70 लाख जो कॉइन या टोकन है, जो सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो लोगों के पास कैसे जाएगा, वो जाएगा स्टेकिंग के जरिए। स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या करना है, अगर इसकी स्टेकिंग मुझे चाहिए होगी तो मैं इससे कुछ कॉइन्स बाय करूंगा, या तो किसी एक्सचेंज से बाय करके इनके एप्लीकेशन पे उसको होल्ड करूंगा, या डायरेक्टली कंपनी से खरीद के उसकी बैक ऑफिस पे मैं खरीद करके होल्ड करूंगा। कैसे भी करके मैंने सपोज दैट 10,000 कॉइन्स की या टोकन्स की होल्डिंग ले ली। अब मुझे पर डे ये जो 70 लाख जो इन्होंने कॉइन्स या टोकन्स रखे, ये पर डे मुझे आते रहेंगे, मतलब मेरे खरीदे हुए कॉइन्स के अकॉर्डिंग मुझे आता रहेगा। जैसे कंपनी का प्लान ये है कि भाई 0.1% आपको आएगा डेली, ये 0.2% हो सकता है, 0.5%, ये ऐसे भी लोग हैं जो 1.5% डेली भी दे रहे हैं। व्हाटएवर, हर क्रिप्टो का अलग अपना एक प्लान होता है जिसमें वो स्टेकिंग सेट करता है कि आप इतने कॉइन्स लगा दीजिए, फिर आपको पर डे इतना कॉइन आएगा जब तक आप होल्डिंग रखेंगे। जिस दिन आपकी होल्डिंग खत्म होगी, आपने जो कॉइन्स या टोकन पहले दिन खरीदे थे वो भी आपको रिटर्न मिलेंगे, और डेली का जो रिवार्ड आपको मिल रहा है वो आप डेली निकाल भी सकते हैं। यानी रिवार्ड जो डेली मिलता है, मैंने होल्ड किया, जो उसके ऊपर डेली रिवार्ड मिलता है उसको कहते हैं स्टेकिंग रिवार्ड। अच्छा, तो यहाँ पे ये आसान है क्योंकि पहले से 70 लाख कॉइन्स या टोकन प्री माइन है, ये बने हुए हैं। यहाँ पे इसको लोगों तक पहुंचाना कोई कठिन बात नहीं होती है। लेकिन आरवाई में जो रुपया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो मैंने ले लिया किसी से, तो मैं अपने पास बना करके थोड़ी दूंगा, कोई भी नहीं देना आता है। तो आरवाई प्लान स्टेकिंग से अलग है, स्टेकिंग क्रिप्टोस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो प्री माइन कॉइन्स या टोकन है जिनको वो मार्केट में देगा। तब तक ये स्टेकिंग प्रोग्राम चलेगा जब तक ये 70 लाख टोकन्स या कॉइन मार्केट में नहीं आ जाते। तो देना आसान है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। हाँ, उनकी प्राइस ऊपर या नीचे हो सकती है, पर प्राइस ऊपर नीचे होने का मतलब है अगर बायर्स बढ़ेंगे किसी क्रिप्टो के अंदर में तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और सेलर्स बढ़ेंगे उसके ऊपर में तो उसकी प्राइस घटेगी। ये डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम होता है। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ी बात होती है कि स्टेकिंग में सर रिस्क क्या है? रिस्क है, दो चीजों की रिस्क है। आपको चुनाव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आप टोकन्स की स्टेकिंग में है या कॉइन्स की में। कॉइन्स की स्टेकिंग में है तो आपको सेफ्टी की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो ब्लॉकचेन है, उसका इकोसिस्टम है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि वो चलेगा, वो स्कैम नहीं करेगा। दूसरा, टोकन्स क्या होता है, ज्यादातर इस टोकन्स जो होते हैं
ज्यादातर टोकन्स की हाल ये है कि मार्केट में वो टोकन्स ओनर के द्वारा लाए जाते हैं। ओनर क्या करता है, सप्लाई को रिलीज कर देता है। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये चांसेस हो गए टोकन्स में, क्योंकि टोकन्स को स्टार्टअप करने के लिए वो लोग आते हैं जिनके पास खुद का कोई ब्लॉकचेन सिस्टम, खुद का कोई विजन नहीं होता। उनका मतलब होता है कि हम लोग एक टोकन बनाएंगे जिसके जरिए एक नेटवर्क बनाएंगे, लोगों का पैसा आएगा, सबसे ज्यादा सप्लाई होल्डर हम होंगे और हम सप्लाई बेच करके निकल जाएंगे। वो कोई टोकन बहुत नीचे प्राइस पे चला जाता है, तो जिन लोगों ने ऊपर प्राइस पे लिया होगा वो लोग बहुत नुकसान में जाते हैं। तो ये अक्सर होता है टोकन्स में, ना कि कॉइन्स में। अच्छा, अब देखिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा होने का दो कारण होता है। एक, जिस आदमी ने वो टोकन शुरू किया है उसका प्लान यही है कि मुझे स्कैम करना है, ज्यादातर टोकन्स में होता है। अच्छा, दूसरा ये कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा देते हैं। कुछ लोग डेली का 1% से लेकर के और 1.5% से लेकर के और 5% भी डेली का दे रहे हैं, यानी महीने का 30%, 45% तक जो रिटर्न दे रहे हैं। यानी वो जो मैंने क्रिप्टो होल्ड की हुई है उसका हर महीने मुझे 30% आ रहा है या 45% रिटर्न आ रहा है, तो मैं उसको हर महीने सेल करूंगा। जब हर महीने 30, 45% रिवार्ड सेल होंगे तो प्राइस डिक्रीज होगा। शुरुआत में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में किसी की स्टेकिंग खुलने में 6 महीने लगे, साल भर लगे, तब तक बढ़ता है। सबसे पहले किसका रिलीज होगा? जो कंपनी का ओनर है या शुरुआत की आईडी होती है, वो सोल्ड आउट करके निकल जाता है, नतीजा ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो रिटर्न्स के ऊपर, और ऐसा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के तौर पे किसी क्रिप्टो का नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको बता दूं एक ऐसी क्रिप्टो मार्केट में आई है जिसने हाइप दी, $1,00,000 से ऊपर उसका प्राइस गया, लेकिन आज वो $10,000 से नीचे पड़ा हुआ है। रीजन क्या है? कि वो एक टोकन है, ठीक है, ये एक्सप्लोरर है मान सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मार्केट में 30% से और 60% तक रिटर्न दिया है एवरी मंथ एज ए स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे, नतीजा गिर गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्लान भी हैं जो 0.1 से लेकर के 0.2 या 3 तक दे रहे हैं। ये मार्केट में अपने प्राइस को बैलेंस किए हुए हैं। तो एक तो ये चीज है कि रिटर्न्स कम होने चाहिए स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे, तब प्राइस बढ़ेगा। दूसरा कि उसके पीछे एक इकोसिस्टम होना चाहिए। सिर्फ नेटवर्क से प्राइस बढ़ रहा है तो नेटवर्क कभी भी आउट हो जाएगा। सिर्फ स्टेकिंग पे सिर्फ नेटवर्क आ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, कभी भी स्टेकिंग पे नेटवर्क आना, क्लोज हुआ, स्टेबल हुआ, सेलिंग दर बढ़ी, गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉइन है, खुद की ब्लॉकचेन है, तो उसका क्या होना है कि वो एक सिस्टम बनाएगा। उसको सिर्फ नेटवर्क से लोग नहीं मिलेंगे, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले लोग मिलेंगे। जैसे मेरी खुद की ब्लॉकचेन है तो मुझ पे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, बहुत सारी NFTs बनेंगी, मुझ पे बहुत सारा जो है ट्रैफिक आएगा लोगों का, मुझ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, मेटावर्स के गेम मेरे पास बनेंगे, Web3 की नई नई सीरीज मेरे पास बनेंगी। यानी अगर ब्लॉकचेन अगर बन जाती है कंप्लीट, तो उसको नेटवर्क के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट वैसे भी मिलते हैं। जैसे आज इथेरियम है, उसके पास हजारों प्रोजेक्ट अलग से आते हैं, बाइनेंस पे हजारों प्रोजेक्ट अलग से आते हैं, पॉलीगन पे हजारों प्रोजेक्ट अलग से आते हैं। लेकिन बहुत सारे टोकन है जिन पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता क्योंकि उनकी ब्लॉकचेन नहीं है। तो वो सिर्फ कम्युनिटी से ग्रो होगा। कम्युनिटी अगर नेगेटिव हुई या सोल्ड किसी ने सोल्ड कर दिया तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि जो है टोकन्स और कॉइन में अंतर समझ लिया। स्टेकिंग और आरओआई में, आरओआई स्कैम प्लान होते हैं, स्टेकिंग जो है वो रियल कैलकुलेटेड प्लान होता है जिसमें कोई स्कैम होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन चुनाव आपको ये करना है कि कौन से कॉइन में या टोकन में मैं स्टेकिंग करूं, ठीक है। उसके अलावा वैल्युएबिलिटी ऑफ सोसाइटी, सबसे ज्यादा हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि कोई आदमी अगर मार्केट में अच्छी छवि बना के बैठा है, जिसने पहले कभी कोई अच्छा काम किया होगा या पहले हो सकता है बड़ा नेटवर्क बनाया होगा या जिसका प्रभाव मार्केट में होता है, उसकी सुन करके और कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं। इन चीजों को इग्नोर करके या किसी का बड़ा चेक देख करके या बड़ा रिटर्न देख करके या पे प्लान देख करके आप ज्वाइन ना करें। क्रिप्टो करेंसी में अगर ब्लॉकचेन सिस्टम में आप आ रहे हैं तो ब्लॉकचेन सिस्टम से जुड़ी हुई चीजों को जरूर फोकस करें। उसका गिटहब है, उसका सोर्स कोड है, वो डिस्ट्रॉयड है या नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजों को आप समझें। उसको फिर दुनिया भर की जो डाटा ड्राइवन एप्लीकेशन है जैसे कॉइन मार्केट के, कॉइन गिक को यहाँ भी सर्च करें, उसके बिजनेस वॉल्यूम को चेक करें कि पर डे का वॉल्यूम कितना है उसके अंदर में, कम्युनिटी को चेक करें,
सप्लाई सबसे ज्यादा कहाँ है ये चेक करें, उसका टोकोनॉमिक्स पढ़ें। ये सब चीजें जब आप बेहतरीन तरीके से सर्च कर लेंगे तो आप डिसाइड करें कि यस इसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हजारों क्रिप्टोज आज मार्केट में है और भी मैं कहूँ कि लाखों, और उसमें से जो है ओनली 150 प्लस या अप्रोक्स 150 ही ब्लॉकचेन है, उसके अलावा सब टोकन्स हैं और उस टोकन्स में से सैकड़ों हर साल स्कैम करती हैं। तो आप कहीं स्कैम का शिकार ना हो जाए, ये मेरा बेसिकली टॉपिक रहा। बाकी अगर चीज़ें और बेहतर से जाननी है तो कुछ चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या तक कि हमारे जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेंगे। कोई चीज़ें इस बारे में अगर आपको लगता है कि जाननी है आपको तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये बड़ा सेटअप नहीं है जो आज आपको दिख रहा है, ये एक नॉर्मल सेटअप है, लेकिन इसी को हम बढ़ा सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं, सेटअप पे नहीं करते। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, लेकिन मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव कर कैसे अभी तक आया है और वो कैसे हो सकता है। हर आदमी अपनी प्रिडिक्शन, अपना अनुमान लोगों तक शेयर करता है। मेरा अनुमान जो था कि लोग कंफ्यूज हैं इस इंडस्ट्री में और हकीकत में है, तो वो मैंने कुछ हद तक आपको सोल्व करने की कोशिश की। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन में अभी भी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी सेटअप स्टार्टअप किया है तो हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको और समझनी है तो हमारे साथ इस चैनल पर जो है आप सब्सक्राइब या लाइक जो भी करना होता है कर दीजिएगा, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। बाकी मेरा पर्पज है आपको ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर करना, क्योंकि ये जरूरी है। पैसा है, इन्वेस्टमेंट एक रिस्क फैक्टर में, रिस्क फैक्टर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो आपका लॉस ना हो जाए, कहीं आप क्रिप्टो की दुनिया से प्रभावित होकर के किसी भी एरी गेरी क्रिप्टो में ना चले जाएं। ये मेरा बेसिकली टॉपिक रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।